अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है लव जिहाद वर्सेस भगवा लव ट्रैप। ओके, टॉपिक बेसिकली बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी हम इस प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके इसे आपको अंडरस्टैंड कराऊं और हम इसकी प्रॉब्लम से लेके इसके सॉल्यूशन तक हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा मैं मुस्लिम हूँ तो स्टार्ट करते हैं हम लव जिहाद से। ठीक है, तो लव जिहाद का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि अब दो वर्ड है लाइक लव का मतलब तो मुझे शायद लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होगी, बट जिहाद एक अरबी वर्ड है। जैसे लव एक इंग्लिश वर्ड है तो जिहाद एक अरबी वर्ड। तो बट हर कोई जानता है मुस्लिम रिलीजन कंटेन करता है एक अरबिक लैंग्वेज। तो अरबिक लैंग्वेज में इंग्लिश की चीजें आना, तो ये खुद ही इस चीज का फैक्ट बन जाता है कि लाइक कहीं ना कहीं ये चीजें गड़बड़ है, राइट। तो ऐसी कोई नाम की चीजें लव जिहाद करके कोई मुस्लिम्स जहाँ तक के मैंने स्टडीज करी है कोई मुस्लिम बुक में नहीं मिलती है। ओके, तो और जिहाद का मतलब मैं आपको बेसिकली एकदम इजी वे में समझाऊं। जिहाद का मतलब होता है कि लाइक आप इविल चीजों को पीछे करके अच्छी चीजों को, गुडनेस को आगे बढ़ाना, राइट। तो नॉर्मल ये कोई इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये लाइक हम छोटी सी से कोई बहुत बड़ी चीज भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी जैसा कि एक इंसान लाइक कुछ स्मोकिंग क्विट कर रहा है, अल्कोहल क्विट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपनी अच्छी आदतों की तरफ जाना, खुद सेल्फ लाइक फाइट करना, ये भी इस कैटेगरी में आता है। और एक बड़े लेवल पे अगर वॉर करना, लाइक जहाँ पर हम इविल को पीछे करके गुडनेस को, अच्छाई को आगे लेके आ गया उसे प्रमोट करते हैं, तो ये नेक्स्ट लेवल भी जा सकता है। तो बेसिकली इसे जिहाद कहा जाता है। तो जिहाद और ये मैं जैसा कि आप हर कोई जानता है यार, हर कोई ये चीजें करता ही है, ठीक है। अगर आप इस्लाम में देखें तो इस्लाम में नॉर्मली इसे ऐसा कहा जाता है कि नहीं अनिल मुनकर और अमल बिन मारूफ। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि बुराई से रोको और अच्छाई की दावत दो। तो बेसिकली और ये हर कोई काम करता है। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन यार, लाइक अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद हर कोई ही जिहाद कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लव जिहाद। और अब आते हैं हम हमारे भगवा लव ट्रैप पे, ठीक है। भगवा लव ट्रैप, भगवा मीन्स यार एक सैफ्रॉन रंग, ठीक है। ये भगवा का यही मतलब होता है जहाँ तक कि मैंने लाइक पढ़ा है। और लव सेम और ट्रैप में जाल। तो लाइक हम हिंदू स्क्रिप्चर्स भी पढ़े ना, जो मैंने स्टडीज करी है, तो वहां पर भी इस चीज का कोई नाम निशान नहीं मिलता। जैसा मुस्लिम स्ट्रक्चर में लव जिहाद का कोई नाम नहीं मिलता है, वैसा हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा भगवा लव ट्रैप का कोई ऐसा नामो निशान नहीं मिलता है, राइट। तो बेसिकली ये दो जो चीजें है ना, ये एक प्रोपेगेंडा है। तो ये नाम ही इनका प्रूफ करता है कि ये इनके रिलीजन में कभी है ही नहीं, थी ही नहीं। पब्लिक, लोग, सोसाइटी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लॉजिकल है। अगर आप देखोगे ना इनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, तो यार बहुत ही ये लॉजिकल चीजें सोचते हैं। और बहुत ही लाइक अगर आपको इनका बिजनेस हो या ये जॉब कर रहे हैं ना, तो अगर आप इनके साथ काम कर रहे हो ना, तो ये हर चीज में लॉजिक, इनको पता होता है कि भाई लॉजिक के बिना चीजें नहीं चलती। ओके, और फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी यूज होती है। स्ट्रेटेजी के बाद लाइक बहुत सारी लाइक कैटेगरीज में वो काम करते हैं, उसे डीप चेक करते हैं, डीप करते हैं, लाइक उसका रिव्यू करते हैं, दूसरों से रिव्यू कराते हैं, 10 बार कराते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई के बाद अगेन वेरीफाई करते हैं। ओके, उसके बाद ये सारी चीजें पिक एंड चूज करते हैं, ठीक है। और फिर अगर पर्सनल लाइफ लेगो तो पर्सनल लाइफ में भी लोग, जो सोसाइटी है यार, वो बहुत ही लॉजिकल होती है। लाइक एग्जांपल, अगर किसी के बच्चे हैं तो वो उनके कौन सी स्कूल में डालना है, क्या करना है अपने फ्यूचर के लिए। लाइक सबको पता है कि भाई मैं कल जिंदा रहने वाला हूँ कि नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है। बट हम प्लान करके रखे हमने आने वाले 100 साल के लिए। ओके, तो ये क्यों? क्योंकि अगर हम कल जिंदा है तो हमें कल क्या करना है, ये इसलिए। तो जैसा मैं कह रहा पर्सनल लाइफ में भी ना, लाइक लोग किधर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी लोगों ने आज प्लान करके रखा है, ठीक है। हम इतना लॉजिकली, इतना प्रैक्टिकली हम सोचते हैं। ओके, अगर मैं ये लोगों को ना, अगर मैं बोलूं कि भाई ये 10 का नोट है, अगर ये 10 का नोट मैं इनको 100 का नोट बोल, ठीक है, तो ये शायद मेरे मुंह पे गाली दे दे, और या तो मुझे बोले यार क्या मजाक लगा कर रखा है तूने। ओके, लेकिन अब जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जो हमारी सोसाइटी है ना, तो इसका भी एक सेकंड पहलू है। जब ये रिलीजन पे आते हैं ना, तो ये देखते ही नहीं है, ये कुछ वेरीफाई नहीं करता। अगर मैं जैसा मैंने आपको कहा, अगर इनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में मैं एक 10 का नोट ही नहीं दूं और 100 का नोट बोल के, तो ये शायद मुझे पागल कहे, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज अगर मैं रिलीजन के नाम पे बोल के दूं ना कि ये एक 100 का नोट है जबकि मैं 10 का नोट दे रहा हूँ, तो ये उसे एक्सेप्ट कर ले और उसे शायद लकी भी माने। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो सेल्फ मोटिवेशन की बातें करते हैं और इनके हाथों में डोरे, इनके गलों में ताबीज, इनके माथों पे टीके लगे रहते हैं और ये सेल्फ मोटिवेशन की बातें करते हैं। ओके, तो ये हमारी सोसाइटी है जहाँ पर हमें रिलीजन के नाम पे जो चीजें माल बेचना हो हम बेच सकते हैं। ओके, वहां पर हम कोई लॉजिक, कोई स्ट्रेटेजी, कोई वेरीफाई
क्रॉस वेरीफाई हम कुछ नहीं करते, और प्रॉब्लम गाइस यहाँ से ही स्टार्ट होती है। देखो बहुत सारी प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी आपको देखने मिलेगी, बट हर प्रोपेगेंडा में ये दो स्ट्रेटेजी ना कॉमन होती है। पहला है बिग लाई, जो एक बड़ा झूठ बोलो और एक बड़े इंसान से बोला जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूँ बड़ा झूठ, जैसा ये हम अभी सुन ही रहे हैं, एक लव जिहाद और एक भगवा लव। ओके, और बड़े इंसान से बोलो, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दे दो। प्राइम मिनिस्टर मोदी आके लोगों कहते हैं कि केरला स्टोरी देखिए, कश्मीर फाइल्स देखिए। गाइस मैं फिर बता रहा हूँ यार, बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों को बताना एक बॉलीवुड मसाला फिल्म और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या फर्क होता है। लोगों को यही नहीं पता, और कोई बड़ा इंसान आके ये जब बोल दे, ठीक है यार, फिर क्या ही बोलना। तो आप समझ रहे हो, क्योंकि अभी एग्जांपल जैसे कि मूवी चल रही थी एक धुरंधर, राइट। अब मेरा ही बहुत ही अच्छा दोस्त है, ओके, तो अब हुआ ये कि भाई उसने मूवी देखी, मूवी बहुत एकदम मस्त मिर्च मसाला यार, अच्छी मूवी है एकदम, लाइक मजा आ गया देखने के लिए, बार बार देख भी सकते हैं, ओके। और यही मूवी जब मेरे एक दोस्त ने देखा, ठीक है, तो वो लाइक वो एक नॉन मुस्लिम था, तो उसने, बहुत ही अच्छा दोस्त है, और उसने वो मुझसे आके लाइक पूछता है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। अरे भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे क्या पता पाकिस्तान में क्या होता है, ठीक है। तो गाइस ये लोगों की मेंटेलिटी हो जाती है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म और एक बॉलीवुड मसाला फिल्म में ना लोग समझना भूल जाते हैं। अगर कोई बॉलीवुड मसाला फिल्म को कोई ये बोल दे ना कि एक ट्रू स्टोरी बेस है, तो गाइस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोग पैसा कमाने में बॉलीवुड में मसाला फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक अलग नेक्स्ट लेवल की चीजें होती है। प्रोपेगेंडा का सेकंड पॉइंट है हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ बेसिकली यार एक ऐसा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है ना, यहाँ पर आप लोग ने सुना होगा आधे ज्ञान के होने से बेटर है ज्ञान का ना होना, ठीक है। तो ये हाफ ट्रूथ है ना गाइस, बहुत ही डेंजरस चीज होती है, जहाँ पर लोग लाइक समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। ओके, जैसा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि गाइस लाइक डॉग्स, ठीक है, हर कोई एक डॉग्स को बहुत प्यार करता है, ओके, बहुत वफादार जानवर होते हैं। तो और ये जो चीज है ना गाइस, ये हाफ ट्रूथ है, ठीक है। अब बोलेंगे यार ये क्या ही बात कर रहा है डॉग के बारे में, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। देख डॉग्स को हर कोई प्यार करता है जब वो अकेले होते हैं, ठीक है, लेकिन यही डॉग्स अगर आप रात का सन्नाटा हो और ये डॉग्स अगर झुंड में हो ना, तो यार कोई हिम्मत नहीं करेगा वो गली से चलेगा, वो आपको नोच खाएगा, ठीक है। ये डॉग्स के ना लाइक इंस्टिंक्ट में होता है, एक एनिमल चीजें होती है, लाइक वो जब मेजोरिटी में आ जाते हैं ना, तो वो फिर अटैक करना चालू कर देते हैं, ओके। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल रखती है, इनको स्टेरलाइज करती है, ओके। आपने बहुत सारी न्यूज पे देखा होगा डॉग्स के जो झुंड होता है वो लाइक कभी बच्चों को काट लेते हैं या कुछ हो जाता है। ये तभी होता है कि तब ये झुंड में हो या कुछ प्रॉब्लमेटिक हो, जब तक ये अकेले रहते हैं जब तक। तो ये होता है हाफ ट्रूथ। जैसा मैंने कहा, जब ये बिग लाई के साथ में बोला जाता है कि झूठ बोलो और एक बड़े इंसान से बोला जाए, ठीक है, और उसमें बीच में एक छोटा सा लाइक अननोन सदी का एक ट्रूथ जिसका कोई लाइक वैल्यू नहीं होता है, और लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें बिलीव करने लगते हैं। तो बेसिकली हर प्रोपेगेंडा के पीछे ना बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन ये दो स्ट्रेटेजी ना हमेशा आपको कॉमन ही मिलेगी। विक्टिम को समझने से पहले यार हम इस टॉपिक को समझते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो यार हर किसी को लव स्टोरीज पसंद होगी, राइट। तो मैं जस्ट एक कुछ लव स्टोरीज की बात करता हूँ जो इनकम्प्लीट रह जाती है, ठीक है। बेसिकली ये जो भगवा लव ट्रैप है और ये जो लव जिहाद है, तो ये मोस्टली क्या लाइक ये होता ही लव मैरिज में, ठीक है। अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ कांड ही नहीं होता है। तो मैं लव मैरिज की बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसा लव मैरिज की बात करता हूँ। एक एग्जाम्पल लीजिए कि जो एक कपल्स है, वो दोनों सेम रिलीजन के हैं, ठीक है। अब सेम रिलीजन क्या है, कॉलेज है, स्कूल में है, एक हो गया, एक अफेयर चला, ओके। अभी याद रखिए ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों सेम रिलीजन के, एक अज्यूम कीजिए जब दोनों पर्सन सेम रिलीजन के, फिर क्या होता है कि पापा नहीं मानेंगे। जब पापा मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लाइक या नहीं पापा नहीं मानते हैं, तो या तो लोग भाग के शादी कर लेते हैं, या तो ठीक है पापा मान गए तो फिर वो लव मैरिज में शादी कर लेते हैं। बट ये मैरिज जब सक्सेस नहीं होती है, ठीक है, तो अगर भागा हुआ कपल फिर अपने अपने घर चले जाता है, ओके। फिर उसके बाद या तो अगर नॉर्मली भी अगर शादी हुई है तो भी वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर ये शादी प्रॉपर नहीं चलती है, तो अब नहीं चलती है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर FIRs होती है, ठीक है, लाइक प्रॉब्लमेटिक चीजें बढ़ जाती है। FIRs में हम 4 झूठ बोलते हैं, फिर वो कोर्ट लेवल पे जाती है, वो 4 झूठ का वकील 40 झूठ बोलता है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ जबकि दोनों सेम रिलीजन में। थोड़ा सा इसे ना ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो पर्सन है वो दो अलग अलग रिलीजन के होते हैं, ठीक है। बेसिकली लव जिहाद में लोग जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो शादी के बाद मुस्लिम हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोपेगेंडा है
और जो भगवा लव ट्रैप है जहाँ पर लोग मुस्लिम होते हैं वो शादी के बाद नॉन मुस्लिम होते हैं। ओके, तो अब जहाँ पर लोग ये कपल्स है और ये अलग अलग रिलीजन के। अब पहले था कि जब जहाँ पर सेम रिलीजन था वहां तो पापा नहीं मान रहे थे, बट यहाँ पर रिलीजन अलग अलग है। अब अफेयर अगर चल जाते हैं, ठीक है, देखो लोग यार प्यार में होते हैं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो फिर होता क्या है ना यार, यहाँ तो पापा तो छोड़ो यार, रिलीजन ही नहीं मान रहा है, रिलीजन तो छोड़ो, सोसाइटी नहीं मान रही, पापा तो बहुत दूर की चीज है। तो ये मोस्टली ये कपल्स ना यार भाग के शादी कर लेते हैं। ओके, तो जब भाग के शादी कर लेते हैं, अगर ये शादी चल गई तो वेल एंड गुड, हो जाता है ठीक सब। लेकिन ये जो शादियां नहीं चलती, ठीक है, तो फिर सेम ये अपने अपने घर आते हैं, और जब अपने घर आते हैं तो ये अपने ही रिलीजन में चले जाते हैं। और फिर पहले क्या होता था ना, पहले के टाइम पे लाइक जब लोग ये सब चीजें करते हैं ना तो लोग अपने ही बच्चों को मार देते थे, ठीक है। बट जब से थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों का माइंड सेट नहीं ठीक हुआ है। पहले लोग अपने बच्चों को मारते थे, अब लोग दूसरों के बच्चों को मारते हैं। तो होता क्या है, यही सेम चीज फिर जाती है चौकी में, पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती है। एफआईआर में ये 4 झूठ बोलते हैं, फिर यहाँ वहां पर तो 40 झूठ होते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं कोर्ट में आया है तक 400 झूठ, ठीक है। क्योंकि अब बात वही हो जाती है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। बेसिकली यार लोग नफरत में इतने अंधे हो जाते हैं ना, क्या हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक इंसाफ है ना यार, वो जस्टिस को पीछे छोड़ देते, बहुत पीछे, मतलब इलीगली बहुत सारी चीजें लाइक हम कर देते हैं। इनफैक्ट ये जो कपल्स होते हैं ना, इनको पता भी नहीं होता कि इनके कोर्ट में ना लाइक वकील ने या इनके जो भी चीजें वो क्या क्या चल रही है। और ये तो चीजें हो गई, अब सोचिए ये जहाँ पर चीजें हो रही है और वो अगर वहां पर इलेक्शन चल रहे हैं तो यार सोने पे सुहागा। तो प्रोपेगेंडा तो बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मुद्दा मिल जाता है, लोगों की जिंदगी खराब करना। सोचिए जहाँ लोग एक दूसरे को लाइक छोड़ नहीं रहते, ठीक है, अब वो शक्ल देख रहा तो छोड़, अगर चाहे तो भी नहीं मिल सकती है। बिलीफ सिस्टम, जैसा कि मैंने आपने सुना कि ये लोग जब शादी करते हैं तो अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं, बट ये जो इनकी शादी नहीं चलती, ठीक है, ये मैरिजेस जब नहीं चलते तो ये जब अपनी फैमिलीज में लौटते हैं ना तो ये अगेन वापस से अपने रिलीजन में चले जाते हैं। तो यहाँ से तो और बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा करते क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत वीक है। अब मैं ये लोगों को एग्नोस्टिक तो नहीं बोलूंगा, एग्नोस्टिक बहुत लाइक हार्ड वर्ड हो गया ये लोगों के लिए। हाँ, मैं इन्हें ये बोल सकता हूँ कि ये कल्चरल बिलीवर्स है। लाइक कल्चरल बिलीवर्स उन्हीं को बोला जाता है जो अपने धर्मों में लाइक बिलीव नहीं करते। मतलब बिलीव मीन्स बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होते, ठीक है। ये जस्ट एक कल्चरल एक आइडेंटिटी होती है, जैसा कि लाइक मैं मुस्लिम हूँ क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, आप हिंदू है क्योंकि आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए, ओके। और कोई ही डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप मुस्लिम फैमिली में पैदा होते तो शायद आप भी मुस्लिम होते, अगर मैं शायद हिंदू फैमिली में पैदा होता तो मैं भी हिंदू, राइट। तो ये होता है कि दो टाइप की चीजें होती है, एक बाय चांस। तो ये बाय चांस है जो आप जो फैमिली में पैदा होते हैं, अब वो फैमिली का रिलीजन आप एक्सेप्ट करते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, ओके। और एक होती है बाय चॉइस। बाय चॉइस मीन्स आप जब बड़े होते हैं, मैच्योरिटी लेवल आपको आता है, आप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और आप अपना एक रिलीजन चूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ना यार, इनका लाइक खुद एक कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये आप इन्हें देखेंगे, ये भले हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियंस रहे, ये जो लोग रहते हैं ना, इन्हें खुद को नहीं पता कि हाँ ये बस है कि भाई हाँ मैं ये हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है। ये कुछ खास प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं रिलीजन्स की, ना कुछ इन्हें रिलीजन के बारे में पता रहता है, ओके। ये नॉर्मल था, जस्ट एक हाँ भाई मेरी फैमिली ऐसी है तो इसके लिए है। फैमिली खुद ऐसा ये बिहेव कर रही है, फैमिली खुद ये चीजों पे चलती है, कल्चरल चीजों पे, ओके। इन्हें पता ही नहीं होता कि इनके बुक्स के स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है। लाइक जैसा कि मुस्लिम्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है मोस्टली, और जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि उनकी बुक्स में क्या लिखा है। और ये कहते हैं कि हम ये रिलीजन के फॉलोअर। तो मुझे आप बताइए, क्या आप कोई रिलीजन के फॉलोअर हो और आपको पता ही नहीं है कि आपकी बुक्स में क्या लिखा है, आपकी जो मेन ऑथेंटिक बुक है उसमें आपको पता ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या है, तो आप कैसा कह सकते हो ये रिलीजन के फॉलोअर हो। लास्ट वन, सॉल्यूशन पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो इंडिया लेवल पे क्या सॉल्यूशन है इसके पीछे, ओके। क्योंकि हर कोई से प्रोपेगेंडा जानता है। और बेसिकली यार देखो, लव यार आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी यार, जैसा कि बाजीराव मस्तानी, जैसा कि जोधा अकबर। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना यार वहाँ पर जो बाजीराव है वो एक हिंदू लव ट्रैप चला रहा है, या जो मस्तानी है वो लव जिहाद कर रही है, जैसा कि अकबर है वो लव जिहाद कर रहा है, और जो जोधा है वो भगवा लव ट्रैप चला रही है। तो गाइस ये हर वक्त होता है और ये हर वक्त था, ठीक है। बस ये आज के टाइम पे आज कुछ पॉलिटिशियंस ने इसमें कुछ नाम दे दिया है अपना एक मुद्दा बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली अगर कंट्री लेवल पे देखा जाए ना तो हम स्पेशल मैरिज एक्ट एक कहा जाता है, ओके।
जब आप इस यहाँ पर रिसर्च करेंगे ना स्पेशल मैरिज एक्ट, तो यहाँ पर कंट्री कहती है, कंट्री हमारी कंट्री इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ये ना कोई मुस्लिम कंट्री है ना कोई हिंदू कंट्री है। अगर आपको ये बोल रहा है कि ये मुस्लिम कंट्री है या कि हिंदू कंट्री है, यार उनके मुंह पे मार दो। एक सेकुलर कंट्री है, एक सॉफ्ट सेकुलर कंट्री, ओके, जहाँ पर सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का ऑथोरिटी है। ओके, तो यहाँ पर ना गाइस स्पेशल मैरिज एक्ट जैसा कि आपने देखा होगा, ये एक्ट में होता ये है कि भाई जो पर्सन है वो शादी कर लेते हैं, बट वो अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, हमारी कंट्री इसे अलाउ करती है। ओके, तो ये कंट्री लेवल पे सॉल्यूशन। अगर आप रिलीजन लेवल पे सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो रिलीजन लेवल पे सॉल्यूशन यही है कि भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसा कि मैंने दोनों लाइक चीज़ें पढ़ी है, तो लाइक मुस्लिम में भी देखो और हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी देखो। ओके, तो दोनों की ही रिलीजन अलाउ नहीं करते हैं, ये जो अलग अलग धर्मों की जो मैरिजेस होती है, ये दोनों ही रिलीजन अलाउ नहीं करते हैं। ओके, और शायद ये लोग आपके पीछे इसलिए पड़े होते हैं, ओके, जो ये सब चीज़ें लाइक कुछ हिंदू संगठन होते हैं और कोई मुस्लिम ग्रुप्स होते हैं जो ये लोगों को टॉर्चर करते हैं, तो यार मे बी ऐसा इतना फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको आपकी बात अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि हाँ, इनकी बुक्स में ये है कि भाई ये जो चीज़ें हैं अपने रिलीजन को बदलना मुस्लिम में भी और हिंदुओं में ये फॉरबिडेन है, ठीक है, ये पाप माना जाता है, ये गुनाह माना जाता है, तो शायद ये इसलिए करता है। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल पे जाके अब मुझसे कोई सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गाइस यार मैं तो पर्सनली ये चीज़ों पे लाइक बिलीव नहीं करता, बट हाँ, अगर आप सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो जहाँ पर लाइक यार आप प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ओके, आप एक दूसरे के साथ पूरी फैमिली को लाइक अपने माँ बाप को जो अपने आपको बचपन से जिसने पाला उनको छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं ये सब चीज़ों के लिए, तो गाइस मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा रुकिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए। ओके, यहाँ पर लाइक अगर आप अलग अलग रिलीजन से है ना यार, तो थोड़ा सा आपको टाइम दीजिए, आप जाके अपने अपने रिलीजन को पहले स्टडी कीजिए। ओके, थोड़ा सा, बहुत कोई बड़ा कोई काम नहीं, अरे यार क्या ही हो गया, अपनी अपनी बुक्स उठा के थोड़ा सा पढ़िए, और यार एक महीना भी नहीं लगता, अगर कोई पढ़ने भी आए ना, एक महीना हफ्ता भी नहीं लगता। ओके, एक बुक को खत्म करने के, तो यार आप जाके अपनी पहले बुक्स को स्टडीज कीजिए, वो बुक्स को स्टडीज करने के बाद शायद फिर आपको क्रॉस वेरीफाई कीजिए, एक दूसरों की बुक्स को स्टडीज कीजिए। ओके, तो यार इससे आपको पता चलेगा आपके रिलीजन में क्या है और दूसरों के रिलीजन में क्या है, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि सही और गलत चीज़ों में लाइक सबके अंदर एक बेसिक चीज़ें तो होती है यार, मोरल वैल्यूज। ओके, तो ये सब चीज़ें तो सबके अंदर ही होती है, तो लाइक हम बाय चांस से बाय चॉइस कैसा बनते हैं। ओके, कि भाई हाँ, हमारी कंट्री हमें अलाउ करती है अगर हम बाय चॉइस कुछ करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल, जैसा कि मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है, बट आज मैं बाई चांस मुस्लिम हूँ, मैं बाई चांस मुस्लिम पैदा हुआ, ओके, बट मैं आज जो मुस्लिम हूँ वो बाई चॉइस हूँ। ओके, तो ऐसा आप बाई चॉइस खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ स्टडीज करनी पड़ेगी। तो यार आप जब खुद को इतना टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा अगर नेचुरल सॉल्यूशन चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम इस चीज पे दीजिए कि पहले आप खुद के रिलीजन को जानिए, और खुद के रिलीजन को जानने के बाद आप दूसरों के रिलीजन को जानिए, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ये सब चीजें होती क्या है। तो उसके बाद अगर चीजें फिर आपको क्या चूज करना है, या आप बहुत इजीली चूज कर सकते हो और लोगों को आप इजीली अंडरस्टैंड करा सकते हो, क्योंकि भागना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। को ये वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव थी, नहीं थी, लाइक और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या चीजें हैं, आपके कमेंट्स या आपको फुल रिस्पेक्ट या आप जो चाहे वो लिख सकते हो। तो अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।